भारत के चंद्रयान मिशन के दौरान चंद्रमा पर पानी की खोज की गई थी। इसके साथ ही दशकों से आ रही सबसे बड़ी खोज का अंत हो गया है कि चंद्रमा की सतह पर पानी कैसे बनता है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने अब पता लगा लिया है कि आखिर चंद्रमा के ऊपर पानी से कहां से आया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के नेतृत्व वाले रिसर्चर्स ने पुष्टि की है, सूरज से आने वाली रोशनी और सौर हवा पानी के निर्माण की सबसे बड़ी स्रोत है। इस खोज के बाद से दशकों से आ रही सबसे बड़ी खोज का समाधान हो गया है कि चंद्रमा की सतह पर पानी कैसे बनता है। रिपोर्ट के मुताबिक 1960 के दशक से ही वैज्ञानिकों ने इस बात की कल्पना करना शुरू किया कि सूर्य से आने वाले आवेशित कण चंद्रमा पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं को सक्रिय कर सकते हैं, जिससे पानी के अणु बन सकते हैं। मौजूदा रिसर्च में अब तक के सबसे यथार्थवादी प्रयोगशाला सिमुलेशन में इस सिद्धांत को मान्यता दी गई है। रिसर्च में पता चला है कि सौर वायु, सूर्य से निकलने वाला उत्सर्जित हाई स्पीड वाले प्रोटॉन, हाइड्रोजन नाभिक का एक सतत प्रवाह चंद्रमा की वायुहीन सतह पर प्रति घंटे 10 लाख मील से ज्यादा की स्पीड से बमबारी करता है। पृथ्वी के विपरीत, जो चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल से सुरक्षित है, जबकि चंद्रमा की सतह सीधे उजागर होती है। जब ये प्रोटॉन चंद्रमा की मिट्टी या रेगोलिथ से टकराते हैं, तो वे इलेक्ट्रॉनों को पकड़ लेते हैं और हाइड्रोजन परमाणु बनाते हैं। ये हाइड्रोजन परमाणु फिर चंद्र खनिजों में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ बंध जाते हैं, जिससे मिट्टी में सिर्फ मिलीमीटर गहराई पर हाइड्रोक्सिल OH और पानी H2O के अणु बनते हैं। इस प्रक्रिया की पुष्टि करने के लिए नासा के वैज्ञानिक ली हसिया येओ और जेसन मैकलिन ने एक अनूठा प्रयोगशाला तैयार किया, जो सौर हवा की नकल करने वाली किरण के साथ अपोलो 17 चंद्र मिट्टी के नमूनों पर बमबारी करते समय चंद्रमा के निर्वात वातावरण का अनुकरण करता था। पृथ्वी पर मौजूद किसी भी नमी को हटाने के लिए नमूनों को पहले से बेक करके टीम ने बिना किसी संदूषण के परिणाम सुनिश्चित किए। नासा के वैज्ञानिकों की ये खोज उसकी आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिसका मकसद चंद्रमा पर इंसानों को बसाने की है, जहां माना जाता है कि ज्यादातर पानी स्थायी रूप से छायादार क्रेटरों में जम गया है। इस खोज से पता चलता है कि चंद्रमा पर पानी सिर्फ एक अवशेष नहीं है, बल्कि सौर हवा के संपर्क से लगातार इसकी भरपाई हो सकती है, जिससे एक गतिशील चंद्र जल चक्र बनता है। यो ने कहा, यहां रोमांचक बात यह है कि केवल चंद्रमा की मिट्टी और सूर्य से एक बुनियादी घटक, जो हमेशा हाइड्रोजन को बाहर निकालता रहता है,